Hello everyone, myself Zishan sir from ZT Academy. Now we'll start a new topic that is database level security. Okay, चलो start करते हैं. The topic is what? Database level या database security. देखिए, जो भी डेटा हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं वो फाइनली बैकएंड में जाके स्टोर होता है. बैकएंड इज नथिंग बट योर डेटाबेस, राइट? एप्लीकेशन और डेटा एप्लीकेशन में जो भी एंट्री करते हैं वो फाइनली जाके स्टोर कहाँ पे होता है? डेटा बेस में. मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन में डिटेल में समझाया, ये फ्लो आपको पता है, राइट? एप्लीकेशन, ओके, जीयूआई, देन वेब सर्वर, राइट, एंड देन डेटाबेस सर्वर. ठीक है, ये टू वे काम करता है. एप्लीकेशन टू सर्वर, सर्वर टू डेटाबेस, डेटाबेस टू वेब सर्वर, वेब सर्वर टू एप्लीकेशन. तो डेटाबेस पे सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करें? डेटाबेस क्या है? घर में एक लॉकर होता है, हाँ कि नहीं? वो लॉकर में क्या करते हैं हम? इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर करके रखते हैं ना. तो डेटाबेस एक बैकएंड में लॉकर की तरह होता है, राइट? तो उसको भी सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं? बराबर. तो डेटाबेस सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर को परमिशन है क्या. यूजर को क्या है? परमिशन है क्या? किस चीज की परमिशन? डेटाबेस को एक्सेस करने की. मतलब विल फर्स्ट चेक वेदर द यूजर इज अथराइज्ड टू यूज अ डेटाबेस. क्योंकि देखिए, अभी मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल यूजर हूँ, तो मैं व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, उसका डेटाबेस तो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ कि नहीं? लेकिन व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉयज होंगे, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको तो एक्सेस होगा ना, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहली बात ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर यूजर को डेटाबेस पे एक्सेस है क्या. ओके. सेकेंड चीज, अगर एप्लीकेशन में मल्टीपल डेटाबेसेस है, लाइक एचआर डेटाबेस, ठीक है, अदर एम्प्लॉयज का डेटाबेस है, देयर कैन बी मल्टीपल डेटाबेसेस. ओके. तो यूजर को किस डेटाबेस पे एक्सेस है और उस डेटाबेस पे यूजर को क्या परमिशन है, दैट नीड टू बी नोन. समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी. देखिए, डेटाबेस में मेंटेनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है. मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं, जैसे क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करना, रिमूविंग अननीडेड डेटाबेस, जो डेटाबेस की जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर देना. ओके. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मैनेज डिस्क स्पेस एलोकेशन. नाम से समझ में आता है, स्पेस मैनेजमेंट. नेक्स्ट थिंग इज मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मैटर करता है कि नहीं? जब आप क्वेरी फायर करते हो तो वो क्वेरी कुछ टाइम में एग्जीक्यूट होती है ना, सेकेंड्स में, दैट इज नथिंग बट योर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट थिंग, परफॉर्मिंग बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशन. बहुत जरूरी, हमने एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ा, राइट? एसक्यूएल इंजेक्शन में ये भी पढ़ा कि यूजर एक गलत इनपुट डाल के, गलत नहीं, एक क्या बोलते हैं, मैलिशियस इनपुट डाल के डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर सकता है, इवन डेटा डिलीट कर सकता है. तो बैकअप एंड रिकवरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. गेटिंग? तो अब इसको मैनेज कैसे करें? सिंपल तरीका ये है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये राइट देता है कि वो यूजर को परमिशन दे, ताकि मतलब जो अथराइज यूजर है उनको परमिशन दे कि वो ये सारे टास्क मैनेज कर सके. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ने इसको और अच्छा कर दिया. कैसे? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ने बिल्ड इन सर्वर रोल्स क्रिएट कर दिया. अलग अलग क्या क्रिएट कर दिया? रोल्स, अलग अलग टास्क के लिए. जैसे पहला रोल डेटाबेस क्रिएटर, नाम से समझ में आता है इसका काम है डेटाबेस क्रिएट करना. डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस मैनेज करेगा. सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर मैनेज करेगा. नेक्स्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए. तो समझा क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी का मतलब है डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है. आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा, अननीडेड डेटाबेस को रिमूव करना होगा, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना होगा, हाँ कि नहीं? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफिक काम के लिए परमिशन किसी और यूजर को असाइन कर सकता है. समझ में आ रहा है? या तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ने स्पेसिफिक रोल क्रिएट किया है. क्या क्रिएट किया है? रोल्स. ओके. नेक्स्ट थिंग, डेटाबेस रोल्स एंड परमिशन.
बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो, जो डेटाबेस का एडमिन है वो ग्रुप या रोल्स क्रिएट करेगा। उन रोल में असाइन कौन होंगे? यूजर, जिनको डेटाबेस पे एक्सेस है। ठीक है, सबसे पहला यूजर को डेटाबेस पे लॉगिन होना चाहिए, यानी वो अथराइज होना चाहिए डेटाबेस को यूज करने के लिए। वो अथराइज किस चीज के लिए होना चाहिए? डेटाबेस को यूज करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, यूज करने के बाद उस रोल को, क्योंकि यूजर को कोई ना कोई रोल में डाला गया है, उस रोल को जो स्पेसिफिक एक्शन का एक्सेस है उतना ही एक्सेस उस यूजर को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस रोल एंड परमिशन। मतलब डेटाबेस का एडमिन रोल क्रिएट करेगा या ग्रुप्स क्रिएट करेगा, उस रोल में यूजर्स को ऐड करता जाएगा, और जो यूजर को ऐड करेगा जिस रोल में, उन्हीं चीजों की परमिशन मिलेगी। समझा? नेक्स्ट थिंग, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डेटाबेस में डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं एम्प्लॉय टेबल, है ना? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होंगे? टेबल, टेबल के कॉलम्स लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी सपोज 101, एम्प्लॉय नेम एबीसी, एड्रेस मुमरा। हाँ कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी का मतलब टेबल पे, रोज पे और कॉलम पे सिक्योरिटी इंपोज करना। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। परमिशंस आर ग्रांटेड टू एग्जीक्यूट कमांड्स। ये बेसिक कमांड्स है। देखो, सेलेक्ट क्या करता है? रिकॉर्ड चेक करता है, या मेरे को टेबल को रीड करना है, चेक करना है, तो सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट इज यूज फॉर व्हाट? रीड। इंसर्ट क्या करता है? रिकॉर्ड डालता है, जैसे मैंने रिकॉर्ड डाला आईडी 101, नेम एबीसी, एड्रेस मुमरा। अपडेट क्या करता है? चेंजेस करता है। देखो, अपडेट की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है तो उसका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है ना। हो सकता है कि पहले वो एक जनरल फ्रेशर था, ओके, आगे जाने के बाद वो मैनेजर हो सकता है। सैलरी ऑल्सो कैन बी अपडेटेड, तो अपडेट क्वेरी बराबर। डिलीट, रिकॉर्ड को हटाने के लिए। समझ में आ रहा है? आप टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, यूजर को जिसने डेटाबेस पे लॉगिन किया है उसको आप परमिशन दे सकते हो। सेलेक्ट मतलब उसको परमिशन है वो टेबल को रीड कर सकता है। इंसर्ट, उसको परमिशन है वो रिकॉर्ड डाल सकता है। अपडेट मतलब उसको परमिशन है कि वो चेंजेस कर सकता है। डिलीट मतलब वो डिलीट रिकॉर्ड या टेबल भी कर सकता है, डिपेंड कर रहा है आप कैसे क्वेरी मार रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, DCL फॉर सिक्योरिटी। आपको इतना तो पता है कि ये जो क्वेरीज है वो लिखी जाती है SQL में। SQL के 3 टाइप है, DDL, DML और DCL। DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL का फुल फॉर्म क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज ग्रांट, सेकेंड वन इज डिनाई, थर्ड वन इज रिवोक। देखो, कंट्रोल DCL बेसिकली काम करता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ग्रांट मतलब आपको परमिशन है वो एक्शन करने की, जैसे इंसर्ट। ग्रांट मतलब आपको परमिशन है इंसर्ट क्वेरी फायर करने की। डिनाई मतलब आपको परमिशन नहीं है। रिवोक का मतलब है वो एक्शन करने के लिए आपको जो परमिशन दी गई थी वो वापस लेना, दैट इज रिवोक। ग्रांट मतलब एक्सेस है, डिनाई मतलब नो एक्सेस बराबर, रिवोक एक्सेस इज रिवोक। समझ में आ रहा है? एक्सेस इज व्हाट? रिवोक। रिवोक मतलब दे के फिर से लेना। अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स फॉर सिक्योरिटी, फर्स्ट वन इज व्यू, सेकंड वन इज ट्रिगर। ओके, व्यू क्या होता है? एक एग्जांपल आपको समझ जाएगा। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्पोर्ट्स इन्फो, फीस इन्फो। एक टेबल है जिसमें ये 4 कॉलम है गाइस। कितने कॉलम से? 4। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4। कितने कॉलम से? 4। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्पोर्ट्स इन्फो, फीस इन्फो। अब गाइस, मैं स्पोर्ट्स टीचर को फीस की इंफॉर्मेशन क्यों दिखाऊं? जरूरी नहीं है।
या फीस के डिपार्टमेंट वालों को स्पोर्ट्स का डेटा लेने की क्या जरूरत है, तो मैं इसको दो टेबल में स्प्लिट कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट व्यू। तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शन काम करता है भाई, जितना जरूरी है उतना ही दिखाओ। ये कैसे हो जाएगा, एक हो जाएगा टेबल नंबर 1 स्टूडेंट आईडी, ओके, स्टूडेंट नेम, ओके, नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स इन्फो। टेबल नंबर 2 प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, ओके, स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट वन इज फीस इन्फो, ठीक है, दैट इज व्यू। इसको वर्टिकल व्यू कहते हैं जब हम कॉलम को डिवाइड करते हैं। सिमिलरली मैं एग्जांपल बोल देता हूं आपको, अगर टेबल में रिकॉर्ड है, अंदर आईटी डिपार्टमेंट का भी रिकॉर्ड है और सीएस वालों का है, तो आईटी का सेपरेट कर देंगे, सीएस वालों का सेपरेट करेंगे, क्योंकि आईटी वालों को सीएस की इंफॉर्मेशन दिखाने का कोई मतलब नहीं, सिमिलरली सीएस वालों को आईटी का। तो व्यू वर्क्स फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड बेसिकली कंट्रीब्यूट्स फॉर व्हाट, सिक्योरिटी। नेक्स्ट थिंग, ट्रिगर क्या होता है, जब भी आप क्वेरीज फायर करो जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तब फायर होता है ट्रिगर। ट्रिगर क्यों जरूरी है, आप समझो डेटाबेस में डेटा रिलेशनल मैनर में स्टोर होता है, एक डेटा एक से ज्यादा होता है, टेबल में होता है। अगर एक जगह अपडेट हुआ तो डेफिनेटली वो सेम इंफॉर्मेशन दूसरी जगह अपडेट होना है कि नहीं, ये काम करता है ट्रिगर। ट्रिगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है। थर्ड वन इंपॉर्टेंट चीज, स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या करता है गाइस, स्टोर प्रोसीजर है ना, अब स्टोर प्रोसीजर सबसे पहला रीयूज होता है, एक ऐसा फॉर्मेट है जो आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सीटी, मैं ऐसे क्वेरी लिखता हूं सीटी, ओके, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पोस्टल कोड। तो जब भी आप इस फॉर्मेट को, इस प्रोसीजर को यूज करेंगे ना, मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हो जिसमें सीटी इक्वल टू ब्लैंक रखा हुआ है और पोस्टल कोड ब्लैंक रखा हुआ है। जब भी मेरे को इस डेटा से रिलेटेड ऑपरेशन करना है, मैं सिर्फ इसके पैरामीटर्स भरता जाऊंगा। सिटी इक्वल टू मुंबई, मुंबई का रिकॉर्ड टेबल से दिखेगा। सिटी इक्वल टू ये क्या बोलते हैं, सिटी इक्वल टू नागपुर, उसका रिकॉर्ड दिखेगा, समझ रहा है। पोस्टल कोड जो भी डालूंगा उसका रिकॉर्ड। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या है, क्वेरी के फॉर्मेट को स्टोर करके रखना। क्या करना, क्वेरी के फॉर्मेट को स्टोर करके रखना, जिसमें पैरामीटर को फिल नहीं करना, समझ रहा है। पैरामीटर जब यूज करना होगा तब फिल करेंगे। जैसे मैं क्लासेस में एडमिशन फॉर्म बनाता हूं, वो एडमिशन फॉर्म बना रहता है, सब अपना अपना रिकॉर्ड डालते हैं ना, लेकिन वो एडमिशन फॉर्म का जो टेम्पलेट है वो सेम रहेगा ना, हाँ कि नहीं। दैट इज नथिंग बट स्टोर प्रोसीजर। ओके, टॉपिक डन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।